हेलो हाय नमस्कार, मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज की इस सेशन में। और आज हम बात करेंगे नाइन्थ फेल एंड 11th फेल स्टूडेंट्स के बारे में। देखिए होता क्या है, जब कोई नाइन्थ फेल कर जाता है तो उसके सामने लगता है कि अब सारा दुनिया ही खत्म हो गया है, अब हम 10th कैसे क्वालिफाई करेंगे, या 11th अगर फेल हो गया है तो लगता है 12th कैसे क्वालिफाई करेंगे। तो अगर ये चीज़ें आपके साथ हैं तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, ये वीडियो पूरा आपको देखना है। और इस वीडियो को देखते देखते आपके मन के अंदर जितने डर हैं सभी बाहर हो जाएंगे, और आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है, जो कॉन्फिडेंस है, और जो आपका पूरा का पूरा कैरियर है वो दिख जाएगा कैसे संवर सकता है। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे कि 9th एंड 11th फेल स्टूडेंट्स डायरेक्ट पास कर सकते हैं 10th एंड 12th। यहाँ पर हम प्रॉपर गाइडेंस आपको देंगे रजिस्ट्रेशन से लेकर रिजल्ट तक। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, फ्रॉड एंड झूठे वादों से सावधान, क्योंकि बहुत सारी जगह पे आपको बहुत सारी ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आप अपना साल बचा सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सर अगर हम फेल हो चुके हैं और फिर से हम देंगे 9th या फिर से 11th देंगे तो हमारा एक साल खराब हो जाएगा। तो कैसे NIS बोर्ड आपकी मदद करेगा, किस तरीके से NIS बोर्ड में आप अपने लाइफ को, अपने कैरियर को अच्छा कर सकते हैं, ये सारी बातें यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर लेके आते हैं कि एक्चुअली में NIS बोर्ड है क्या। देखिए NIS बोर्ड की जब हम बात करते हैं, इसका जो फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, यानी राष्ट्रीय मुक्त संस्थान है, विद्यालय है, जो भारत सरकार का एक हिस्सा है, भारत सरकार द्वारा संचालित है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडिया में टॉप 3 बोर्ड में से सेकंड नंबर पर NIS का आता है। यानी कि जैसे CBSE से या बाकी स्टेट बोर्ड से आप क्वालिफाई करके जीवन में किसी भी एग्जाम या किसी भी कॉलेज या कहीं भी अपना एलिजिबिलिटी दिखा देते हैं, ठीक NIS से भी आपको उतनी ही वैल्यू मिलती है। तो सबसे पहले मन में जो र्यूमर्स अगर फैला है या कोई कहीं से आपने सुना है कि NIS बोर्ड की वैल्यू नहीं है, तो सबसे पहले ये दिमाग से हटा दें। अब आपको बताते हैं कि NIS में सिस्टम क्या होता है। देखिए NIS बोर्ड में क्या होता है कि ये आपको एग्जाम कंडक्ट कुछ इस तरीके से कराती है कि यहाँ पर आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना होता है, और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि आपको एक पार्टिकुलर डेट में एग्जाम जाकर देना होता है। अब यहाँ पर पब्लिक एग्जाम 2 बार होता है, ऑन डिमांड का तो आपको मतलब है नहीं, लेकिन पब्लिक एग्जाम 2 बार होता है। एक पब्लिक एग्जाम आपका अप्रैल में होता है और दूसरा जो पब्लिक एग्जाम होता है वो अक्टूबर में होता है। अब अभी के सिचुएशन को यदि हम देखें तो अक्टूबर वाला सेशन का अभी क्लोज हो चुका है एज ए 5 सब्जेक्ट, क्योंकि आपको तो फ्रेश एडमिशन लेना है। अभी अप्रैल 2025 का रजिस्ट्रेशन ओपन है, जिस पे ऑलरेडी हमने डिटेल वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। अब आपको हम बताते हैं यहाँ पे कि जब आप ये डिसीजन लेते हैं कि NIS बोर्ड में हम आए हैं, तो सबसे पहला स्टेप जो आपके लिए होगा वो ये होगा रजिस्ट्रेशन करना, क्योंकि रजिस्टर करके ही आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो जब आप इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन में कुछ बातें आपको ध्यान देनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन में सबसे पहली बात आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जो आपको यहाँ पर लगते हैं। जैसे कि अगर मैं इन डॉक्यूमेंट्स की बात करूं, जैसे आधार कार्ड हो गया, ये एक आइडेंटिटी प्रूफ होती है। अगर आप 10th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके 10th के नीचे कोई कागज होना चाहिए, जैसे 9th का, 8th का, 7th का, नहीं भी है तब भी हो जाएगा। अगर आप 12th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कंपलसरी है 10th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। तो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होगा वो यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। इसके अलावा इसकी हम बात करते हैं फी स्ट्रक्चर की। देखिए क्योंकि ये भारत सरकार का एक हिस्सा है तो ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। तो इसका जो फी है वो 2000 रुपये से लेकर 2500 रुपये के बीच में होता है, जो ऑनलाइन सबमिट होता है, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा आपको कहीं कोई चार्ज कर रहा है या 7000 8000 इस तरह के पैसे मांग रहा है, तो आप समझ लेना कि आपसे या तो ज़्यादा ले रहा है या आप इन फ्यूचर उसके हाथों ब्लैकमेल का शिकार होने वाले हो। इसको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना होता है, खुद से किया जा सकता है ऑनलाइन फॉर्म।
लेकिन खुद से करने में प्रॉब्लम ये आता है कि कई बार जानकारी नहीं होने की वजह से बहुत सारे स्टेप हम गलत फिल कर देते हैं और बाद में वो पेंडिंग हो जाता है या रजिस्ट्रेशन कंफर्म नहीं होता है, या यूं कहें कि बहुत बार ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। सो इसलिए हमने एक टीम अलॉट किया है यहाँ पर, आप टीम की हेल्प ले सकते हैं और टीम का जो सर्विस चार्ज है यहाँ पर वो आपको केवल 1,000 रुपये देने होते हैं, जो आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर रिजल्ट तक प्रॉपर गाइडेंस आपको देता है। तो ये तो बात रहा कि पहला स्टेप ये होगा कि आप इसमें रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद अब आप इसमें क्या करेंगे वो हम आपको बताते हैं। बात करते हैं इसके पढ़ाई लिखाई पे, यानी इसके सिलेबस पे बात करते हैं। उससे पहले आपको बताते हैं कि आपका जो फाइनल एग्जाम होगा, आपका फाइनल एग्जाम होगा अप्रैल 2025 में। ये आपका होगा फाइनल एग्जाम। अगर आपके पास कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें प्रैक्टिकल है तो उसका जो प्रैक्टिकल ये होगा थ्योरी एग्जाम, और जो प्रैक्टिकल एग्जाम आपका होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम आपका होगा मार्च में, मार्च 2025 में। ठीक है, ये आपका एग्जाम का डेट हो गया यहाँ पे। इस एग्जाम में बैठने के लिए, मतलब किसी भी बोर्ड के एग्जाम में बैठने के लिए हमें उससे पहले एग्जाम फीस सबमिट करना होता है, जो इस बोर्ड में भी और बाकी बोर्ड में भी होता है। तो जैसे मान के चलिए कोई जो है, कोई क्या, अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन लिया है तो आपको ऑब्वियसली इसका एग्जाम देना है। तो इसके एग्जाम के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसमें एग्जाम फीस सबमिट करना होता है। अब अगर हम एग्जाम फी की बात करें तो एग्जाम फी लगभग 1,500 से 2,000 रुपये होता है। मैं मोटा मोटी 2,000 रुपये लिख देता हूं, जो आपको सेल्फ खुद आपको फिल करना होगा, किसी की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो ये तो आपका रहा कि कब कब क्या होगा, ये मैंने बता दिया। इसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा आपको असाइनमेंट के नंबर मिलते हैं, यानी टीएमए के मार्क्स मिलते हैं। मैं सिलेबस पर भी आऊंगा, बुक्स कैसे मिलेगा, क्या पढ़ना होगा, सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको डील करने वाला हूं। तो मान के चलिए कि अगर मैं यहाँ पर टीएमए की बात करते हैं, यानी ट्यूटर मार्क असाइनमेंट बोलते हैं। टीएमए का फुल फॉर्म भी मैं आपको बता रहा हूँ, ट्यूटर मार्क असाइनमेंट। अभी मैं आपको बताऊंगा सिलेबस के दौरान कि किन किन चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो बेसिकली एक असाइनमेंट के मार्क्स होते हैं जो आपको एनआईएस बोर्ड अपने वेबसाइट पे हर सब्जेक्ट का क्वेश्चंस दे देता है। 2 से 3 महीने आपके पास प्रॉपर टाइम होता है, जिसको घर पे आराम से बैठ के आपको सॉल्व करना है, पीडीएफ बनाना है और उसको क्या कर देना है, अपलोड कर देना है। और ये बहुत ही सिंपल तरीका होता है, इसमें कोई भी ऐसा हार्ड नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। तो इसलिए असाइनमेंट के नंबर आपको कितने मिलते हैं, तो ये 20 मार्क्स होता है। हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स का आपको मिलता है। और मैं कहता हूं कि अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट है और हर सब्जेक्ट में 10-10 नंबर भी आ गया तो 50 नंबर यानी 10% मार्क्स ऐसे ही आपका इंप्रूव हो गया। तो ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं। असाइनमेंट का जो होगा ये आपका जून जुलाई में, आपका नहीं जून जुलाई नहीं तो अक्टूबर वालों का आपका असाइनमेंट जाएगा आपका कैसे, अक्टूबर नवंबर। ये मान के चलिए आपका अक्टूबर नवंबर में जो है आपका ये सबमिट होगा। तो ये सारे डेट आपको ध्यान रखने हैं कि अक्टूबर नवंबर में हमें असाइनमेंट सबमिट करना है ना। और एग्जाम फी का जो मंथ हो गया आपका, एग्जाम फी भी वही मंथ में जाता है, अक्टूबर नवंबर, हद से हद आपको दिसंबर का समय दे देगा। तो आपको इन मंथ्स में एग्जाम फी भी सबमिट करना है, असाइनमेंट सबमिट करना, ये जरूरी है। एक पल के लिए अगर मान लो असाइनमेंट सबमिट नहीं होता तो ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि मार्क्स इसका नहीं मिलेगा, पर एग्जाम फी सबमिट नहीं हुआ तो आप ये एग्जाम ही नहीं दे पाओगे। और इसी में प्रैक्टिकल का, थ्योरी का, दोनों का इसमें जाता है। तो बहुत सारी बातें करनी है इस वीडियो में, क्योंकि बिल्कुल आप नए हैं, कोई आइडिया नहीं है और अब बहुत सारे सवाल आपके मन में हैं और बहुत हद तक जो आपके सवाल कॉमन पूछे जाते हैं यहाँ पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए बात करते हैं इसके सिलेबस की। अगर इसके हम सिलेबस की बात करते हैं, नो डाउट ओपन बोर्ड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका जो सिलेबस है बहुत छोटा है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पर डायरेक्टली 10th होता है, 9 तो है नहीं यहाँ पर, डायरेक्टली 12th होता है, 11 तो है नहीं यहाँ पर। इसीलिए भारत सरकार के नियम कानून एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो करना होता है। यानी अगर आप 12th में आएंगे तो वहाँ पर 11 12th मिक्स सिलेबस आपको होगा। 10th पढ़ेंगे तो 9 10th मिक्स होगा। यानी कि अगर सीबीएसई में अगर आप 12 चैप्टर पढ़ते हैं तो यहाँ कम से कम 22-23 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा आपको। इस बात का ध्यान रखना होगा, इसके लिए तैयार रहना होगा। हाँ, क्वेश्चंस का लेवल वहां से इजी रहेगा और इनका अपना बुक है और इनका जो बुक होता है वो आपको घर पे आ जाएगा। तो सिलेबस में बेसिकली आपको पढ़ना है पीई चैप्टर्स। देखिए एक पीई चैप्टर्स होता है, एक टीएमए चैप्टर्स होता है। पूरे सिलेबस को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। तो क्या होता है पीई चैप्टर्स, क्या होता है ये चैप्टर्स, हम आपको यहाँ पर बता देते हैं।
पीई चैप्टर्स वो चैप्टर्स होते हैं जो आपके पब्लिक एग्जाम में पूछे जाते हैं। पीई पब्लिक एग्जाम चैप्टर्स इसको बोलते हैं। और ये पूरे सिलेबस का है 60%, मतलब 60% आपके थियोरी एग्जाम में पूछा जाएगा। टीएमए चैप्टर्स अलग से बनाए गए हैं, मतलब उन्हीं में से कुछ 40% चैप्टर्स को अलग किया गया है जो आपको असाइनमेंट के क्वेश्चंस में देता है, जो घर पे आंसर लिखना होता है, जो मैंने जून जुलाई में बताया था लिखना होगा। कुछ असाइनमेंट हम भी आपको फ्री में प्रोवाइड कर देते हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है। गूगल की हेल्प ले सकते हैं, आप जैसे चाहें घर पे बैठ के लिखिए। तो मेन आपका जो फोकस करना है वो इस 60% पे करना है और इस 60% को पढ़ना है। लेट बी सपोज, मान लेते हैं कि अगर 10 चैप्टर की बात करते हैं, 10 चैप्टर में 4 चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, 6 चैप्टर आपको पढ़ना है। 20 चैप्टर की बात करते हैं, 20 चैप्टर में 8 चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, 12 चैप्टर आपको पढ़ना है। तो इस तरीके से सिलेबस का यहाँ पर डिजाइन किया गया बहुत ही अच्छे तरीके से। खुद का अपना बुक है, खुद का अपना सिलेबस है, यहाँ से आप जो है इन पीई चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके स्टडी को और अच्छा करने के लिए हमने बहुत सारे कोर्सेस भी डिजाइन किया है, जिसका लाभ आप ले सकते हैं हमारे ऐप में, जिसका नाम है GCC NIS क्लासेस, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा हमने फ्री व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जहां पर आप ज्वाइन रहेंगे तो आपको अप टू डेट मिलता रहेगा, कब कब इसमें क्या हो रहा है, क्या नोटिफिकेशन है, सारी जानकारी मिलती रहेगी। तो खुद से पढ़ा जा सकता है, या अगर आप हमारे कोर्स से पढ़ते हैं या किसी टीचर से पढ़ते हैं, जैसे भी है आप इसमें ध्यान से देखिए, अपना काम यहाँ पर कर सकते हैं। राइट, अब इसके अलावा अगला सवाल देखिए, हमने सिलेबस भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, एवरीथिंग इज ओके। टाइमिंग हमारे पास कम है, सिलेबस बड़ा है, उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे थर्ड पार्टी अप्रोच करती है, झूठे वादे करती है और आपको अपने शिकार करती है, मतलब मतलब आपको ठगती है या आपके साथ शिकार करती है। तो कैसे क्या कुछ है, इसको थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे क्या कुछ आपका जाता है, यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे एविडेंस भी हैं, लेकिन मैं वो ऐसे किसी का नाम नहीं ले सकता, नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको फिर भी यहाँ पर कुछ क्लू जरूर दूंगा। देखिए यहाँ पर फ्रॉड कैसे होता है। फ्रॉड का सबसे बड़ा रीजन है यहाँ पे कि स्टूडेंट्स को ये मालूम ही नहीं है NIS बोर्ड क्या है, कब क्या होता है, कैसे होता है। तो वो स्टार्टिंग में ही जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो आपको वो क्या बोलेंगे कि हमें 10,000 रुपया दे दो 10K, या हमें 7,000 रुपया दे दो। अब पैसा लग रहा है, मान लो अपना कोई, हमें 1,000 रुपया हमें दोगे, तब भी कितना आपका लगेगा, 3-3,500 रुपया लगेगा। एग्जाम फी भी दे देंगे तो उसी में लग जाएगा। लेकिन ये बोल देंगे नहीं, ऐसे बोलेंगे, देखो ऐसे करके बोलेंगे, पैसा लेंगे ऐसे बोलेंगे, जी 10,000 हमें दे दीजिए, 10,000 में हम रजिस्ट्रेशन आपका कर देंगे, ठीक है। इसी 10,000 में हम आपका आगे का 1 साल का पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, सारी जिम्मेदारी लेते हैं। इसमें आपका TMA का भी कर देंगे, इसमें आपका हम बुक्स भी दे देंगे, समझना ध्यान से, और यहाँ हम आपको क्लासेस भी देंगे। अब आपको बड़ा अच्छा लगा कि यार 10,000 ले रहा है या 7,000 ले रहा है, इतनी चीज़ें फैसिलिटी दे रहा है, आप भी कहेंगे कि अच्छी बात है यार, क्या दिक्कत है इसमें। मैं बताता हूँ क्या वो गड़बड़ करते हैं। फिर उसके बाद आपसे वो डिटेल मांगेंगे, डिटेल के साथ में कहेंगे एक काम करो 5,000 रुपया अभी लगा दो। आप कहेंगे ईमेल आईडी देना है, तो बोलेगा नहीं हम यहाँ पर न्यू ईमेल बना देंगे, हम पुराना ईमेल नहीं लेंगे। अब देखिए हर एक चीज़ को मैं क्लियर करूंगा, एक एक हर चीज़ का मतलब है यहाँ पर उनका, और ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए क्या इसका मीनिंग बनता है, सुनिएगा जरा ध्यान से। आप जैसे उनका रजिस्ट्रेशन कर देंगे, रजिस्ट्रेशन में हद से हद कितना लग रहा है, 2 से 2,500 रुपये, कितना लग रहा है, 2 से 2,500 रुपये लग रहा है। अगर 1,000 रुपये एक्स्ट्रा भी जोड़ेंगे 3-3,500 रुपया फालतू ले रहा है पैसा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, किस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है भाई, ऑनलाइन फॉर्म सबमिट होता है ना, सारा काम तो खुद ही करना है, तो इसमें किस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उतना तो हम लोग ही ले लेते हैं। खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के ये एक्स्ट्रा लेगा 7-8,000 रुपये, और बाद में भी ब्लैकमेल करेगा, बताता हूँ। TMA ये क्या करेगा, TMA तो खुद उस समय फिसल जाएगा, ये TMA खुद ही करना पड़ेगा आपको। वो तो TMA हम भी आपको दे देंगे, आपको भी कहीं से मिल जाएगा, तो इसका कोई है नहीं। बुक्स तो ऑलरेडी फ्री होता है, इसके पैसे तो लगने नहीं है, जो आप 2-2,500 दे रहे हो उसी में से तो पैसा ले रही है भारत सरकार, उसी में आपको देगी। बात रही क्लासेस की, खुद को इनको पढ़ाना नहीं है, पढ़ाने आए तब तो पढ़ाएं,
यूट्यूबर हैं, इनके पास कंटेंट तब आएगा ना जब ये खुद पढ़ाएंगे। टीचर हायर कर नहीं सकते हैं क्योंकि टीचर, अच्छे टीचर पैसा लेगा। तो ऐसे कंडीशन में कुछ भी आपको चिपका देते हैं, कुछ पीडीएफ चिपका दिया, कुछ ऐसी जबरदस्ती के वीडियो चिपका दिए ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे, आपका पूरा भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया फिर तो। क्योंकि आप तो इसी के भरोसे बैठे हैं ना कि भैया हमें पूरा क्लासेस देगा, सब देगा, पढ़ेंगे, लेकिन आप इससे क्लासेस पढ़ रहे हैं, समय तो निकलता जा रहा है, तो समय आपका बेसिकली खराब कर रही है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें, हाँ आप बोलेंगे कि 5,000 जी अभी दे दो, बाकी ना आप बाकी फॉर्म फिलअप के बाद देना। तो मान लो 5,000 आपने दे दिया, या 7,000 में 3,000, 3,500, 3,500 आपने दे दिया। उसके बाद आपको वो भेजेंगे, आप बोलेंगे कि कैसे हम कैसे मान ले कि आपने हमारा रजिस्ट्रेशन कर लिया है। तो ना वो आपको स्क्रीनशॉट भेजेंगे आपका, उसका जो भी रजिस्ट्रेशन करेंगे, और उसमें ना वो रेफरेंस नंबर को, यानी कि यूजर नेम को ऐसे ऐसे क्या कर देंगे, ब्लर कर देंगे वहां पर। अब ब्लर क्यों करेंगे, इसके पीछे कारण है, क्योंकि ईमेल आईडी उसने आपका नहीं लिया, उसने अपना बनाया है। अब ईमेल आईडी अगर आपका होता तो आपके पास मैसेज जाता कि जी इसमें 2 से 2,500 रुपए का पेमेंट हुआ है। तो आप सवाल उसे पूछते हैं कि जी तुमने 10,000 कैसे ले लिया, इतना कैसे ले लिया, पेमेंट इतना गया है। तो ईमेल आईडी, दूसरा ईमेल आईडी आपको इसलिए नहीं देते हैं, नया बनाते हैं, आप कभी एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। मतलब आप लॉगिन करना चाहेंगे एनआईएस में अपना खुद से तो कर ही नहीं पाएंगे, ना आपको रेफरेंस नंबर देगा, ना वो इनरोलमेंट नंबर देगा, कुछ ही नहीं देगा, कहेगा सब हमारे कंट्रोल में है। अब कल को यदि उसने 10,000 एक्स्ट्रा मांग लिया तो मजबूरी में आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। तो ये जो फ्रॉड है ये बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है, और इंडिया में अप्रोक्सीमेटली कम से कम 200 करोड़ के आसपास का फ्रॉड है। कौन कौन ये फ्रॉड कर रहा है, ऑफलाइन आप जाएंगे कहीं भी सेंटर पे, बहुत सारे स्कूल हैं ऐसे, बहुत सारे सेंटर हैं जो 20,000 25,000 मांगते, कहते हैं कि आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, हम पास करवा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, बस पैसा उन तक पहुंचना चाहिए। एक बार पैसा उनके पास पहुंच गया फिर आप कुछ भी करते रहो, गया आपका। तो ये सारे झूठे वादे हैं। दूसरा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमारे चैनल पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लो, फर्स्ट टाइम में क्यों ट्रस्ट करोगे, लेकिन जो बात बोल रहा हूं उसको कम से कम मैच तो करोगे ना एनआईएस की वेबसाइट पे, या एनआईएस के ऑफिस से फोन करके पूछना कि मेरी बातें सही है या गलत है। ये इतना डिटेल कोई चैनल देगा ही नहीं आपको। कारण ये है कि सब क्या बोलते हैं, चोर चोर मुसेरे भाई हैं, एक दूसरे का कमाना है इनको। तो ये जानकारी आपको कहीं नहीं देगा, क्योंकि सबको पैसा कमाना है यहाँ पर। अब मेन कमाई जो होती है रजिस्ट्रेशन से ही होता है यहाँ पे। हमारा क्या, हम टीचर हैं, क्लासेस देते हैं, हम अपना कोर्सेज से अपना काम करते हैं। रजिस्ट्रेशन का हमारा वो ऐसा हिसाब किताब नहीं कि इसी पर डिपेंडेंसी रखनी है। और हमारा भैया सिंपल एक फंडा है, अगर आज हम किसी का गलत पैसा फ्रॉड करके ले लेंगे ना, तो वो पैसा हम अपने परिवार के लिए तो कर रहे हैं गलत, अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, तो क्या हमारा बच्चा, हमारा परिवार उसको भोग लेगा, उसको लाभ आ जाएगा, किसी बीमारी में निकल जाएगा, किसी, मैंने देखा है कि कई परिवार बर्बाद हो गया जो गलत तरीके से पैसा कमाया है। तो हमें पता है कि किसी के मेहनत का 1 रुपया भी फालतू कोई लेता है ना झूठ बोल के, तो खाली पैसा नहीं आता, उसके साथ बददुआएं भी आती है, और उस आदमी का जो मेहनत होता है ना उसका भी हिसाब देना पड़ता है। तो ये हम अच्छे से समझते हैं, लेकिन इन लोगों का बहुत मोटा कमाई है, इसी से काम करते हैं ये। तो यहाँ पर ये आपका हो गया, बहुत सारी बातें बोलेंगे, कहेंगे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो आपको इनसे बचना है, या तो खुद आपको फॉर्म फिल करना है, या तो आप हमारे टीम के सहयोग से फॉर्म फिल करा सकते हैं। हमारी टीम एक्स्ट्रा 1,000 रुपये ले रही है, हम डायरेक्टली बोलते हैं कि भाई 1,000 एक्स्ट्रा ले रहे हैं, जिसमें हम आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर रिजल्ट तक, चाहे प्रैक्टिकल फाइल हो, चाहे टीएमएस से रिलेटेड हेल्प एंड सपोर्ट हो, चाहे बीच में कोई टेक्निकल एरर आता हो, हर चीज में, चाहे काउंसलिंग हो, हम पूरा हेल्प एंड सपोर्ट आपको करेंगे, और आप हमारे टीम का पूरा लाभ ले सकते हैं। तो ये जो सारी जानकारी थी मैंने आपको मोटा मोटी देने की कोशिश किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको एक ब्रीफ नॉलेज मिला होगा कि एनआईएस में आने के बाद अब हम आगे का रास्ता कैसे तय करेंगे। एडमिशन लेना ना लेना आपकी मर्जी है, पर ये डिटेल वीडियो केवल इसीलिए था ताकि आप जागरूक हो सकें, और अगर आपने डिसीजन बनाया कि भई हमें इसमें काम करना है या एडमिशन लेना है, तो आप सही तरीके से ले पाएंगे। बहुत सारे बच्चे मेरे पास इस तरह से क्वेरीज पूछते हैं, तो हम उन्हें यही समझाते हैं एनआईएस बोर्ड की पूरी वैल्यू है, गवर्नमेंट जॉब में है, हर जगह पे है, नीट में ले रहा है, आईटी जेई में ले रहा है, यूपीएससी एग्जाम में है, कहीं भी आप जाइए हर जगह आपको मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा इसका सिलेबस के लिए एनआईएस का खुद का बुक है, प्राइवेट पब्लिकेशन की बहुत सारे गाइड आपको मिल जाएगा मार्केट में, ऑनलाइन अमेजन पे मिल जाएगा। हमारे ऐप में जाएंगे तो हमने बहुत सारे बुक्स को फ्री कर रखा है जो एनआईएस की बुक्स हैं,
सैम्पल पेपर मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। हमने अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे लेक्चर्स फ्री में दे रखा है। तो हमारी तरफ से जो पॉसिबिलिटीज है सपोर्ट का, वो सारा हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। एनआईएस का कंट्रोल कैसे होता है लास्ट में थोड़ा सा बताते हैं। एनआईएस का एक हेड क्वार्टर है। एनआईएस का जो हेड क्वार्टर है, जो हेड ऑफिस है एनआईएस का, वो नोएडा में है। आपको एड्रेस मिल जाएगा नोएडा सेक्टर 62 में। अब क्या है कि ये पूरे देश के लिए एक ही है। जितने स्टेट हैं उतने स्टेट में, हर स्टेट में एक रीजनल सेंटर बनाया गया है। तो रीजनल सेंटर जो है बेसिकली एक स्टेट में एक होता है, और एक रीजनल सेंटर के अंदर बहुत सारे स्टडी सेंटर आते हैं। यानी जब आपका एडमिशन होगा तो हम लोग को रीजनल सेंटर सेलेक्ट नहीं करना है। आप जिस स्टेट में से, यूपी में है तो प्रयागराज में है, बिहार में तो पटना में है। कहने का मतलब है कि जहां जिस स्टेट में, वहां पर आपका एक ही रीजनल सेंटर है। यहाँ पे रीजनल सेंटर आपके स्टेट के लिए एक है। वैसे भारत में जितने स्टेट उतने रीजनल सेंटर, और हेड ऑफिस तो सबके लिए है। हाँ, स्टडी सेंटर जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट में कई स्टडी सेंटर होते हैं। तो जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा तो जो आपका नियरेस्ट स्टडी सेंटर होगा वो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। क्या स्टडी सेंटर में क्लासेस दी जाती है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर कोई क्लासेस नहीं दी जाती है। हाँ, एग्जाम के टाइम में कुछ प्रैक्टिकल की क्लासेस होती है जिनके मार्क्स मिलते हैं, जिसको पीसीपी क्लासेस कहते हैं, वो अटेंड करना होता है। प्रैक्टिकल एग्जाम यहाँ पर होगा। अगर कोई सर्टिफिकेट वगैरह आपका आना है तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। या मान के चलिए बुक्स वगैरह कई बार घर पे नहीं आता है तो यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसा हिसाब किताब होता है। एक लास्ट आपको बता देते हैं कि इसका रिजल्ट कब अनाउंस किया जाता है, क्योंकि आप जानकारी दे ही रहे हैं तो पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, अगर मान के चलिए आप अप्रैल 2025 में एग्जाम देंगे, अगर 2025 में एग्जाम देंगे, तो आपका जो रिजल्ट अनाउंस होगा वो मई तक तो एग्जाम ही चलता है, तो आपका जून 2025 में रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप डिजी लॉकर के बात करते हैं कि डिजी लॉकर पे कब अपडेट हो जाता है, तो आपको 10 से 15 दिनों में डिजी लॉकर पे अपडेट हो जाएगा। और अगर आप बात करते हैं ओरिजिनल हार्ड कॉपी की, ओरिजिनल हार्ड कॉपी की बात करते हैं, तो ओरिजिनल हार्ड कॉपी आपको जो है ये मिल जाएगा रिजल्ट आने के आफ्टर 45 डेज बाद। आफ्टर 45 डेज खुद घर पे आपके पास आ जाएगा या आपके स्टडी सेंटर पे होगा। एनआईएस में आने पर एक और प्लस पॉइंट आपको मिलता है। एक रजिस्ट्रेशन 5 ईयर के लिए वैलिड होता है। 5 ईयर की आपको वैलिडिटी मिलती है। 5 ईयर्स की वैलिडिटी का मतलब ये हुआ कि आप एक रजिस्ट्रेशन करने के बाद 5 साल के अंदर जितनी बार चाहें उतनी बार एग्जाम दे सकते हैं। लेट बी सपोज, मान लेते हैं हम लोग अगर कि जी हमने यहां पर अप्रैल में एग्जाम दिया, एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, मान लो हमने अप्रैल 2025 में एग्जाम दिया, ठीक है। अब हमारा एग्जाम सही नहीं गया तो अगला एग्जाम आप चाहें तो ऑन डिमांड दे सकते हैं, और ऑन डिमांड एग्जाम आपका जून 2025 में हो जाएगा, जो कि सितंबर तक चलेगा। या आप चाहें तो इसका अगला एग्जाम अक्टूबर 2025 का दे सकते हैं। मान लो किसी सब्जेक्ट में हम प्रैक्टिकल में पास हो गए लेकिन थ्योरी में फेल कर गए, तो प्रैक्टिकल का नंबर ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। आप अक्टूबर में एग्जाम दे दो, खाली थ्योरी एग्जाम देना है। एग्जाम्पल आपको बता रहे, मन किया कि हम अप्रैल में 2 ही सब्जेक्ट एग्जाम देंगे, 3 सब्जेक्ट इसमें दे दो। मतलब 5 साल के अंदर जितने भी एग्जाम होते हैं ब्रेक करके दे सकते हो। नंबर कम आ गया है तो इंप्रूव कर सकते हो। ये सब आपके हाथों में है। यानी 5 साल के अंदर बस एक कंडीशन है कि जो एग्जाम आपको देना है उस एग्जाम से पहले आपको एग्जाम फीस सबमिट करना होता है। तो मैंने A to Z वो सारी बातें बताई है जो कि एक नए विद्यार्थी के लिए जानना बहुत जरूरी है, जो एनआईएस के बारे में कुछ नहीं जानता है। फिर भी कोई डाउट होता है आपके मन में तो देखिए डिस्क्रिप्शन में तो हमने डिटेल दिया ही दिया है, साथ में आपको हमारे स्क्रीन पर भी नंबर शो कर रहा होगा कि अगर एडमिशन से रिलेटेड आप हमसे एडमिशन कराना चाहते हैं या जानकारी लेना चाहते हैं तो एक व्हाट्सअप नंबर हमने दिया है 9289377247। अगर आप हमसे जनरल इंक्वायरी लेना चाहते हैं तो हमने व्हाट्सअप नंबर दिया है 7982449432। एंड स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड कोई जानकारी आप चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है
9643480201। आप हमें इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे ये जानकारी आपके लिए यूजफुल रहा होगा। फिर भी कोई डाउट आता है तो हम हमेशा आपके लिए खड़े थे, हैं और रहेंगे। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट।